झरने की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, गुनगुनपुर। इस गांव के पास एक रहस्यमय झरना था जिसे लोग फुसफुसाता झरना कहते थे। कहा जाता था कि जब रात की शांति में झरना बहता तो उसमें से कोई धीरे धीरे फुसफुसाता हुआ सुनाई देता था, मानो कोई प्राचीन आत्मा बात कर रही हो। गांव वालों का मानना था कि यह झरना जादुई है और हर वर्ष पूर्णिमा की रात जो कोई भी सच्चे दिल से अपनी एक इच्छा मांगता है, झरना उसे पूरा करता है। लेकिन इस झरने के पास जाने से पहले एक शर्त होती, मन में लालच या अहंकार नहीं होना चाहिए। गांव में एक 12 साल का होशियार और जिज्ञासु लड़का था, अर्जुन। उसे झरने की कहानी हमेशा से आकर्षित करती थी। उसकी मां बीमार थी और इलाज के लिए गांव में कोई उपाय नहीं था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह झरने के पास जाकर मां के लिए प्रार्थना करेगा। पूर्णिमा की रात चांदनी से पूरा जंगल चमक रहा था। अर्जुन चुपचाप झरने की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पर उसके मन में केवल मां की चिंता थी। झरने के पास पहुंचते ही उसे एक मधुर धीमी आवाज सुनाई दी। सच्चे दिल से जो मांगा जाए वो कभी खाली नहीं जाता। अर्जुन झरने के सामने बैठा और आंखें बंद कर अपनी मां के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। अचानक झरने की धार तेज हो गई और उसमें से नीली रोशनी निकलने लगी। अर्जुन चौंका नहीं, बल्कि शांत होकर अपने मन की बात दोहराता रहा। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। अर्जुन वापस घर लौटा। अगली सुबह उसकी मां की तबीयत पहले से बेहतर थी। गांव के वैद्य भी हैरान थे, जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। धीरे धीरे मां पूरी तरह ठीक हो गई। अर्जुन की कहानी पूरे गांव में फैल गई, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह बस मुस्कुराता और कहता, झरने ने मेरी सच्ची भावना को पहचाना। उस दिन के बाद गुनगुनपुर में हर साल पूर्णिमा की रात विश्वास उत्सव मनाया जाने लगा, जहां सभी बच्चे और बड़े अपने दिल की सच्ची बात फुसफुसाते झरने को सुनाते। माना सीख, सच्चा विश्वास, निस्वार्थ भावना और दिल से निकली प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। जब हम किसी के लिए खुद से ज्यादा सोचते हैं, तब चमत्कार होते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।